नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज में। ये है आज 18 अगस्त 2025 की देश भर से 25 सबसे बड़ी और ताजा खबरें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी का भारत दौरा। आज चीनी विदेश मंत्री वांग यी नई दिल्ली में भारतीय अधिकारियों से मिले। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सिम कानिया भी मौजूद थे। इस दौरान सीमा वार्ता और एससीओ शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी से भी मिले वांग यी ने कल प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की। यह बैठक पीएम के चीन दौरे से पहले हुई, जिसमें सीमा विवाद और व्यापार जैसे अहम मुद्दों पर बात हुई। एनडीए ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा की। एनडीए ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने उन्हें एक गैर विवादित चेहरा बताया है। चुनाव 9 सितंबर को होने वाले हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में अपनी वोटर अधिकार यात्रा शुरू कर दी है। 16 दिनों की यह यात्रा लगभग 1300 किलोमीटर लंबी होगी, जिसका मकसद मतदान और मतदाता सूची को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। हिमाचल में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन। हिमाचल प्रदेश में तेज मानसूनी बारिश के कारण कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन हुआ है। 300 से ज्यादा सड़कें बंद है और बिजली पानी की सप्लाई पर असर पड़ा है। राहत और बचाव का काम जारी है। दिल्ली में दरगाह हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ी। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पास पट्टे शाह दरगाह की छत और दीवार ढहने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। पुलिस ने इस मामले में लापरवाही का केस दर्ज किया है। कोच्चि एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। कोच्चि एयरपोर्ट पर दिल्ली जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान में टेक से ठीक पहले तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद उसे रोक दिया गया। समय पर समस्या का पता लगने से एक बड़ा हादसा टल गया। एक और एयर इंडिया की उड़ान रद्द। मिलान से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक और उड़ान को पुशबैक के दौरान रद्द करना पड़ा। इसकी वजह मेंटेनेंस और क्रू ड्यूटी टाइम को बताया गया है। उत्तराखंड में मदरसा एक्ट निरस्त। उत्तराखंड कैबिनेट ने मदरसा एक्ट को खत्म करने और एक नया अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान बिल 2025 फीट लाने का फैसला किया है। इससे अब और ज्यादा समुदायों के स्कूलों को अल्पसंख्यक दर्जा मिल सकेगा। जालौन हत्याकांड में और गिरफ्तारियां। उत्तर प्रदेश के जालौन में हुए हत्याकांड में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में नए नामों के सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच तेज कर दी है। एशिया कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा जल्द। क्रिकेट प्रेमियों के लिए खबर। एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम की अंतिम सूची जल्द ही आने वाली है। चयन समिति की बैठक चल रही है और संभावित खिलाड़ियों पर चर्चा जारी है। मुंबई में हवाई बंदूक चलाने की कोशिश। मुंबई में दवा देर से मिलने पर हुई कहासुनी के बाद एक व्यक्ति ने हवाई बंदूक चलाने की कोशिश की। आरोपी पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया है और पुलिस जांच कर रही है। बैंक हॉलिडे अलर्ट। 18 से 25 अगस्त के बीच कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने लेन देन की योजना पहले ही बना लें। एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी। स्कूल बंद होने की घोषणा। आज 18 अगस्त को कई राज्यों में स्कूल बंद है। चंडीगढ़ में भी सरकारी आदेश के अनुसार सभी स्कूल बंद रहेंगे। माता पिता और छात्रों से अनुरोध है कि वे संबंधित जानकारी की पुष्टि कर लें। बीजेपी की संगठनात्मक बैठकें। बीजेपी अगले 15 दिनों तक पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान देगी। प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर से जुड़े कार्यक्रमों की तैयारियां भी जोरों पर है। भारत की पाकिस्तान नीति में बदलाव। कई विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की पाकिस्तान नीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। नई रणनीति पहले से ज्यादा सख्त और संतुलित दिखाई दे रही है, जिस पर बहस शुरू हो गई है। डूरंड कप और भारतीय फुटबॉल टीम। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जारी है। मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के खिलाड़ियों की वजह से राष्ट्रीय शिविर में देरी होने की संभावना है। इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। दरगाह हादसे पर एफआईआर दर्ज। दिल्ली पुलिस ने दरगाह हादसे के मामले में लापरवाही और मानव जीवन को जोखिम में डालने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की आगे की जांच जारी है। किन्नौर में बादल फटा, सेना ने बचाया। किन्नौर के ऋषि डोगरी इलाके में बादल फटने के बाद सेना ने 4 लोगों को सुरक्षित बचाया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। लाइव ब्रेकिंग अपडेट। आज कई उड़ानों में देरी और रद्दीकरण की खबरें आ रही है। साथ ही कुछ जगहों पर लोकल आंदोलन की भी खबरें हैं। यात्रियों को सलाह है कि वे अपनी एयरलाइन से आधिकारिक जानकारी लेते रहें। तो दोस्तों, ये थी आज 18 अगस्त 2025 की 25 सबसे बड़ी और ताजा खबरें, सिर्फ ऑल इंडिया न्यूज पर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर दिन की ताजा खबरें सबसे पहले मिलें। फिर मिलेंगे कल की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहें और सुरक्षित रहें।